जय श्री राम आप सभी को। मैं आयुषी सिंह बेस्ट। आज मैं कुछ मल्टीपल टॉपिक्स पर बात करूंगी। इन शॉर्ट मैं बॉलीवुड की रियलिटी आपके सामने पेश करूंगी कि आप देखो, बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको बहुत लोग एडमायर करते हैं। इवन ये भी कहते हैं कि हमारा आइडियल ये है। भले आपके लिए उस इंसान ने कुछ करा ना हो, लेकिन आप उसको ना पर्सनली जानते हो, लेकिन आपका आइडियल बन जाता है वो इंसान जिसको आप टीवी में देखते हो, जिससे कभी मिले नहीं, जिसको कभी आपने जाना नहीं। लेकिन मुझे शॉक्ड होती हूँ मैं व्हेन आई लिसन कि लोग कहते हैं कि ही इज माई आइडियल, आई वांट टू बी लाइक हिम, आई वांट टू बी लाइक हर। व्हाई? डू यू नो हिम रियली? पर्सनली आप उसको जानते हो कि उसके क्या ऐब है, क्या शौक है, कैसा इंसान है? नहीं। आपके पेरेंट्स, योर पेरेंट्स डन अ लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर यू, बट आपको फिर भी उसके बावजूद भी वो इंसान पसंद आते हैं जिसने आपकी जिंदगी के लिए कुछ भी नहीं किया कभी भी, जिससे आप ना मिले हो ना उसको देखा है, लेकिन आपको फिर भी वो आइडियल मानते हो। आप उसको किसी से भी पूछो, मैं अगर किसी से भी पूछ लूं कि हु इज योर आइडियल, तो वो कहेगा ये है मेरा आइडियल, वो है मेरा आइडियल। क्यों? आपके खुद के माँ बाप क्यों नहीं है? चलिए कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको चीज़ बताती हूँ कि मैं क्यों बॉलीवुड के बारे में आज बात कर रही हूँ कि बॉलीवुड स्टार्टिंग से ही डबल स्टैंडर्ड रोल प्ले करता है। आज मैं आपको रियलिटी बताऊंगी कि बॉलीवुड ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन कैसे रोल प्ले करता है, मतलब उसका किरदार क्या होता है। ऑन स्क्रीन जहां उसको पैसा मिलता है तो वहां वो अपने लालच की सोचता है, वहां वो अपनी बात कर सकता है। जैसे कि आज बॉलीवुड क्या कर रहा है कि रेसिज्म नहीं होना चाहिए, गोरे काले का भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन वही बॉलीवुड जो बड़ी बड़ी स्क्रीन में बड़े बड़े एड्स का एडवर्टाइजमेंट करता है कि फेयर एंड लवली लगाइए और गोरे हो जाइए, गाने लाइट लगाइए और गोरे हो जाइए, फेस वॉश यूज करिए गोरे हो जाइए, 3 महीनों में गोरापन, 4 महीनों में गोरापन, फेयर कॉम्प्लेक्शन पाइए, लड़के और लड़कियों के लिए, भाई बहनों के लिए, सबके लिए बना रखा है। मतलब ऐसा कर रखा है ने, अगर जीना है तो आपको गोरा होना पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए तो ये देश है ही नहीं। क्योंकि इन लोगों ने मार्केट में इतनी भतेरी क्रीम का एडवर्टाइजमेंट कर रखा है कि जाइए और लीजिए, लोग लेते भी हैं। तो मैं बोलना चाहती हूँ ये वही बॉलीवुड है जो आज कह रहा है कि गोरे काले पर भेद नहीं होना चाहिए, रेसिज्म क्यों होना चाहिए, और ये वही बॉलीवुड है जो गोरे होने की क्रीम लगाओ कहता है, मार्केट में जाओ और खरीदो एडवर्टाइजमेंट करता है, क्योंकि वहां पर इनको पैसे मिलते हैं। लेकिन आज घर में बैठ के ये बॉलीवुड कहता है कि रेसिज्म नहीं होना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए, गोरे काले पर भेद नहीं होना चाहिए, सही बात नहीं है, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मुझे तो लगता है सबसे पहले तो हकदार आप लोग हैं इस चीज के, क्योंकि आप लोगों ने तो ऐसा कर रखा है ट्रेंड मार्केट में कि जो काला भी होता है ना वो भी बोलता है भाई कोई क्रीम है गोरे होने की, तो फिर वो बताता है हाँ भाई फेयर एंड लवली है मार्केट में, बहुत अच्छी आई है और असर पड़ रहा है उसका। आप क्यों नहीं बताते फिर कि इंसान को बाहरी सुंदरता सा का मतलब नहीं है, इंसान मन का सुंदर होना चाहिए। मन तुम्हारा काला है, अगर आप स्वयं अंदर से काले हो, आपकी, मैं तो कह रही हूँ बॉलीवुड को एक ये निकालना चाहिए जिनका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आप लोग क्यों नहीं बोलते कि ऐसी चीज निकालिए जिससे कि बाहरी सुंदरता गोरी ना हो बल्कि सोच गोरी हो जाए। तो जितने भी रेप केसेस और जितने भी ऐसी अश्लील चीजें हो रही हैं और जितने भी ये डिफरेंस पैदा कर रहे हैं गोरे काले पर, ये सब अपने आप ही स्टॉप हो जाएगा। आपको खुद सोचना चाहिए कि आप लोगों को इतने बड़े कगार में लोग देखते हैं, एडमायर करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, और आप जब आपको पैसा मिलता है तब आपको देश नहीं याद आता, तब आपको जनता नहीं याद आती, जब आपको कुछ नहीं मिलता तब आपको सिंपैथी पाना होता है, तब पब्लिसिटी स्टन मारते हैं कि लोग कहें नहीं नहीं इनने भी आवाज़ उठाई है। दूसरी चीज़ कि बॉलीवुड चाहे वो रेसिज्म हो, चाहे वो हिस्टोरिकल चीज़ हो, चाहे वो रिलीजियस चीज़ हो, शुरुआत से ही टिप्पणी करता आया है। हिंदू रिलीजन की तो शुरुआत से ही, आप कभी भी कोई पिक्चर देखना उसमें यही होगा कि हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है, वो अपना धर्म को बदलाव करती है, प्यार है तो कुछ भी चीज़ जायज़ है। अरे मैं ये कहती हूँ कि क्यों नहीं दिखाते आप कि मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के से प्यार होता है और उसकी अपने धर्म में वापसी होती है, क्यों नहीं दिखाते? और हम कुछ मूर्ख जाकर देखते हैं पिक्चरों को, सुपरहिट करते हैं, अरे पिक्चर है, जायज है, प्यार यही है। अरे खाक प्यार है ये, आपके धर्म को टारगेट किया जा रहा है, अश्लील चीजें उसकी बनाकर दिखाई जा रही हैं और आप एंजॉयमेंट करते हो जाकर। अगर ऐसी मूवी कहीं भी देखते हो आप, चाहे वो वेब सीरीज हो चाहे वो भी हो, आपने देख ली तो 4 लोगों को और बताओ कि भाई मत देखना, गलत चीज है। दूसरी चीज, आपके रिलीजन को टारगेट करते हैं शुरुआत से ही। मैंने पहले भी बोला था कि इंडस्ट्री में बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे,
आप अक्षय कुमार को ले लीजिए, अमिताभ बच्चन जी को ले लीजिए, बहुत सारे हैं, इनको क्यों नहीं माना जाता? क्यों सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, क्यों भाई? 3 खान के बिना इंडस्ट्री नहीं है क्या? बहुत सारे स्टार्स हैं, लेकिन सर में चढ़ा रखा है ना लोगों ने, भाईजान भाईजान, खाक भाईजान। इतना तो आप अपने घर के भाई को नहीं इज्जत देते होगे जितना उन लोगों को सर में चढ़ा रखा है आप लोगों ने। और अभी हाल ही में वेब सीरीज आई है एकता कपूर की, जिन्होंने आर्मी के जवानों पर टिप्पणी करी है। जब वो टिप्पणी करे तो जायज़ है, लेकिन अगर जनता कहे कि मम्मी के बारे में उनकी या उनके बारे में, तो न्यूज़ चैनल वाले कह रहे हैं कि एक तरफ इंसानियत का पाठ बताते हैं, दूसरी तरफ उनको ऐसी धमकी दे रहे हैं। तो जनता पागल तो नहीं है? जनता ने ऐसा पहले ऐसे इंसान के साथ तो करा नहीं जिसने कभी नहीं करा हो, तो जनता उसके पीछे पड़ गई या गाली कर रही है, अब्यूज़ कर रही है या कुछ भी कर रही है। जनता भी समझदार हो रही है। जब बात हो देश के जवानों की, मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको हिस्ट्री की कोई चीज़ पता नहीं है या अच्छी नहीं दिखा सकते तो मत दिखाइए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप दिखाएंगे तो ही पता चलेगी लोगों को हिस्ट्री, सबको पता है, आप मत दिखाइए। और जब जवानों की बात हो तो उन पर तो टिप्पणी कभी नहीं। जो आपकी वेब सीरीज़ है, अश्लीलता से भरी आपकी सोच है, आप वही सोच अपनी दूसरों पर थोपती हैं, तो हर इंसान ये आपकी थोपी हुई सोच अपने साथ नहीं लेके चल सकता। आप क्या जानते हो उन फौजियों की फैमिली के बारे में? आप क्या जानते हो उन फौजियों के बच्चों के बारे में? आप क्या जानते हो उन फौजियों की बीवियों के बारे में, उन माओं के बारे में जिनके बच्चे इस सरहद के लिए शहीद हो जाते हैं? आपके बच्चे तो इंडस्ट्री के हैं, तो इंडस्ट्री का पार्ट बनकर वही जो आपकी लाइन है वही वो लोग करते हैं। आप लोग को देश के लिए जो एक जवान है ना, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि आपको मैं बताऊं या आपको समझ में आई, आपकी सोच से बहुत ही दूर है, क्योंकि आपको कभी सोच में नहीं आएगा। कहते हैं ना, बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरे के घर में लगी हुई आग से कुछ सीखते हैं, नहीं तो अन्यथा लोग कहते हैं अरे हमारे घर में थोड़ी लगी है। जब आपके घर में लगेगी तभी आप समझोगे। और वैसे भी हर माँ के बच्चे ना शेर नहीं होते, शेरनी होती हैं जो शेर पैदा करती हैं और उनके बच्चे सरहद में जाते हैं। इसीलिए आप लोग नहीं भेज सकते। लेकिन यही बताना चाहती हूँ कि इतना बता दूँ कि उन जवानों की बीवी से कभी पूछना कि कैसे अपना जीवन वो इस देश के लिए जीती हैं अपने पतियों के बिना, जब उनके पति शहीद हो जाते हैं, जब उनके बच्चे छोटे छोटे होते हैं। अपने माँ बाप को भी नहीं देखा होता है यार कुछ लोगों ने तो, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे शर्म आती है। एक तरफ कभी कभी आप लोग फौजियों के बारे में ऐसी मूवी बनाते हैं जिसमें आपको पैसा चाहिए होता है, कभी कभी ऐसी मूवी, ऐसी अश्लील बातें करते हैं, दिखाते हैं कि जिसका कुछ नहीं। फिर कहती हैं कि हमने तो हटा दिया, सॉरी अगर मांगने से कुछ होगा तो मैं सॉरी भी बोल दूंगी। तो एहसान कर रही हैं क्या आप? और फिर कुछ लोग कहते हैं कि एकता कपूर को कोई लोग ऐसे बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। जब देश के जवानों पर टिप्पणी कर सकती हैं एकता कपूर फिर देश के जवानों से बढ़कर नहीं है। जब बात देश के जवानों की आएगी तो निश्चित रूप से ये बॉलीवुड हमेशा से ऐसे ही करता आया है, चाहे वो रिलीजियस